देखो, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो और पैसा कमाने के बाद में मैक्सिमम पैसा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे कर देना चाहते हो, देन आप स्टॉक मार्केट में वर्क कर सकते हो। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो और उस पैसे को कंप्लीटली अपने पास रखना चाहते हो और अपना री इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो सकते हो। बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन निकल कर आते हैं। क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि अभी लास्ट डे ही क्या हुआ है कि दुबई बेस्ड एक कंपनी जो है इंडियन इन्वेस्टर के पैसे लेकर भाग गई। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो वो इन्वेस्टर थे ना, वो भी पोपट ही थे। क्यों पोपट थे मैं आपको समझाऊंगा, क्यों उनके पीछे ऐसा होना जरूरी था और वो हुआ और वो होना भी था। ये बात आप समझ लीजिए। मैंने आपको कई बार ये बात बताई है, ए बुक ब्रोकर क्या होते हैं, बी बुक ब्रोकर क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क किया जाना चाहिए। कोई भी आपको रिटर्न पॉलिसीज बताए कि मुझे मंथली 5% रिटर्न मिलता है, 7% रिटर्न मिलता है, तो समझ जाओ यार वो प्लान, वो स्कैम है, आपको फंसाने का स्कैम है। और फिर भी कोई इंसान फंस जाता है तो मैं तो कहूंगा कि स्कैम करने वाला बेवकूफ नहीं है, स्कैम हो जाए जिसके साथ वो बेवकूफ काउंट होगा। कैसे, आइए समझाता हूं। एंड देन उसके बाद में पिक्चर क्लियर करना कि फॉरेक्स मार्केट करना है या इंडियन स्टॉक मार्केट करना है। मैं दोनों के रास्ते आपको बता देता हूं, आप दोनों में काम कर सकते हो। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनके अंदर कांस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आप ऑप्शंस में वर्क कर सकते हैं। कैसे, वो समझाऊंगा भी ब्लैक स्क्रीन पर जाकर। एंड इसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी आप काम कर सकते हो सेफ एंड सिक्योर, बट आपको पता होना चाहिए कि काम करना कैसे है। चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात है, मैं बात करना चाहूंगा फॉरेक्स मार्केट की। देखो भाइयों, मैं पहले बोल देना चाहूंगा, फॉरेक्स मार्केट का मतलब बात हो रही है कि वो मार्केट जो दुनिया भर में चलती है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, वो पेयर्स जो दुनिया भर के टॉप पेयर्स है। जैसे मैं टॉप पेयर्स की बात कर रहा हूं तो दुनिया भर के टॉप पेयर्स में से सबसे टॉप के जो पेयर्स निकल कर आते हैं वो निकल कर आते हैं लाइक यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, या फिर यहां पर आप कह सकते हो गोल्ड के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, वहां पर भी काम किया जा सकता है। प्लस आप इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट के थ्रू आप मल्टीपल करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और करेंसीज ऐसी चीज होती है जो दुनिया भर की बैंक मैनेज करती है। तो आप एक चीज समझिए, कोई एक इंसान है, मान लीजिए मैंने एक कंपनी ओपन की, आप मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसका मतलब है आपको मुझ पे भरोसा है। बट अगर आप किसी देश की करेंसी के साथ ट्रेड कर रहे हो, आप किसी देश की करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब आपको उस देश के ऊपर भरोसा है। तो आप खुद ब खुद डिसाइड कीजिए कि किस तरीके से आप इन चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी बात निकल कर आती है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे 5 दिन कंटिन्यू रनिंग करती है, बिकॉज यहाँ पे सेशंस में वर्क होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 24 आवर्स अगर वर्क की बात की जा रही है तो इसका मतलब क्या है। मैं आपको ब्लैक स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और बहुत ध्यान से, बहुत ही डिटेल में ये वीडियो आपको क्लियरली समझाता हूँ। और इसके बाद भी फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो कि स्टॉक मार्केट बेटर है या फॉरेक्स मार्केट बेटर है, आई थिंक फिर मेरा ये वीडियो बनाना बेकार काउंट होगा। चलिए ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात मेरे भाइयों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के लिए आपके पास कुछ रास्ते होने चाहिए। रास्ते कैसे होने चाहिए? या तो मेरे भाई आप जॉब करके पैसा कमा लीजिए। अब जॉब से जो पैसा निकल कर आया, उस पैसे को नॉर्मली इंसान कहां पर रखता है? उसको पैसे को वापस वो डालता है बैंक के अंदर। और आपको पता होना चाहिए कि बैंक में जो पैसा रखा जाता है उसके अंदर केवल 5 लाख रुपीज तक ही आपका पैसा सेफ होता है। जब आप बैंक का फॉर्म ओपन करते हो ना, वहां पर आपसे पूछ लिया जाता है कि मालिक आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो, आप कहते हो जी हाँ, तो आपका जितना भी पैसा होगा, चाहे आप वहां पे 5 करोड़ रखो, चाहे 50 करोड़ रखो, अगर बैंक डूबता है, दिवालिया होता है, तो 5 लाख तक का फंड आपका सेफ है, ये आपको बोला जाता है। इससे बचने के भी कई रास्ते हैं। इससे बचने के क्या है, आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर टी बिल्स खरीद सकते हो। आप कहते हो भाई मुझे जो एफडी के अंदर रिटर्न मिलता है, आप मुझे टी बिल्स दे दीजिए, जो गवर्नमेंट के बिल्स होते हैं उनके अंदर भी आपको सेम टू सेम रिटर्न मिलता है। और यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप एफडी कराते हो बैंक के अंदर, देन एफडी भी आपकी सेफ नहीं है। अगर बैंक ब्रेक होता है तो एफडीज भी डिस्ट्रॉय की जाएंगी। और 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की भी एफडी होगी तो भी 5 लाख तक ही पैसा सेफ होगा। बट अगर आपने वो पैसा आरबीआई के साथ लाइक टी बिल्स के अंदर, गवर्नमेंट बिल्स के अंदर पैसा लगाया हुआ है, देन डेफिनेटली वहां पे आपका पैसा सेफ रहता है, और वही 7 to 8% की रिटर्न के साथ। अब मैं यहाँ पे आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, रीजन इसके पीछे ये है कि मैक्सिमम लोगों का तरीका यही है पैसे कमाने का। वो जॉब के ऊपर जाएंगे, जॉब के बाद जो बैंक में पैसा आएगा वो वापस बैंक के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। और बैंक का तरीका क्या है पैसा कमाने का? आपसे बैंक ने बोला कि भाई एक काम करो, हमारे पास लाइक पैसा रखो। आपने मान लीजिए वहां पे 50 लाख रुपए रखे। क्या आपको पता है कि आपके 50 लाख में से केवल बैंक के पास जो है कुछ अमाउंट ही बची रह जाती है, जो कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि उसको पैसा रखना होता है। अब वो पैसा जो 40 लाख एक्स्ट्रा है ना, ये 40 लाख रुपए किन लोगों के पास जाएगा? या तो ये पैसा बैंक के थ्रू होता हुआ कहां जाएगा? शेयर मार्केट के अंदर। ठीक, दूसरी जगह कहां पर जाएगा? सोचिए, कोई बड़ा व्यापारी है, मान लीजिए मैं कहता हूं रिलायंस कंपनी है, तो अंबानी साहब क्या करेंगे? लोन लेंगे। लोन किससे लेंगे? बैंक से लेंगे। और बैंक के पास किसका पैसा है? आपका पैसा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी रिलायंस आ जाएगा मान लीजिए। तो आपका पैसा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में वो शेयर मार्केट में ही जा रहा है।
तीसरी जगह की बात की जाए, एक और जगह है जहां पे आप कह सकते हो आम आदमी। आम आदमी मान लीजिए लोन लेगा, लोन किस चीज के लेगा? कार के लिए लेगा। तो कार के लिए लेगा तो कार किस कंपनी की खरीदेगा भाई? महिंद्रा की खरीदेगा, hyundai की खरीदेगा, लाइक मारुति की खरीदेगा, कुछ तो खरीदेगा। और वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो आपका फिर भी पैसा जो है इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में ही जा रहा है। वो मान लीजिए घर बनाएगा, तो घर बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज होंगे, जो भी प्रोडक्ट यूज होंगे, सीमेंट यूज होगा, कहीं से तो खरीदेगा। अंबुजा सीमेंट खरीदेगा, कोई तो सीमेंट खरीदेगा। तो सीमेंट खरीदेगा तो कॉमन सी बात है, उसकी बात की जाए तो वहां से भी वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है शेयर मार्केट से। इसी के साथ में मान लीजिए वो पैसे को कहीं पर री इन्वेस्ट करेगा, कहीं पर भी इन्वेस्ट करेगा, तो वहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वो शेयर मार्केट में आपका पैसा जाना तय है। आप कमाल की बात सोचिए, कमाया आपने 50 लाख अपना दिन रात मेहनत करके, आपने वो पैसा बैंक को दे दिया और ये कहा कि बैंक आप रखो। बैंक ने बोला ठीक है हमारे पास रखा हुआ है, कोई बात नहीं, बट आपके पैसे को मैं यहां पे घुमा सकती हूँ। ये परमिशन मैं आपसे ले चुकी हूँ कब? जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हुआ था। और आप इस चीज को भूल जाते हो। आप एक चीज सोचो, मैं आपसे बोलूं मुझे 50 लाख दे दो और मैं 10 लाख अपने घर में रखूंगा कैश और 40 लाख से व्यापार करूंगा, क्या मुझे दोगे? नहीं दोगे। बट आप अनजान बैंक को दे देते हो, जहां पर आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको 3% से ज्यादा का रिटर्न मिलता भी नहीं है। सो आई विश ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि आपका पैसा तो सेफ है नहीं। तो अब पैसा सेफ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? या तो हम डायरेक्टली अपने हिसाब से शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। अब शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो उसके पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी जो है, कॉन्सेप्ट जो है, आपको पता ही है। आप मल्टीपल जगह पे पैसा लगा सकते हो, आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा सकते हो। मान लीजिए मुझे दिखाई देता है कि मैं शेयर मार्केट में काम करना चाहता हूं। मैं ये बातें क्यों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं? ताकि आपको शेयर मार्केट की पावर के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। एंड इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? फोरेक्स मार्केट की पावर के बारे में, कि फोरेक्स मार्केट इस मार्केट से क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करके देता है। देखो शेयर मार्केट में मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए आपके पास में 10 लाख रुपए है, अब 10 लाख रुपए में आप क्या क्या कर सकते हो? आप कहते हो भाई मैं काम करता हूं, मैंने कंपनी ओपन करूंगा और अंबानी साहब को टक्कर दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है 10 लाख के साथ में? कतई भी नहीं हो सकता। बट आप इस 10 लाख से अगर आप चाहें, आप अंबानी साहब की कंपनी में जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 10 लाख नहीं 1 लाख भी करेंगे, तो एक्चुअल में आप अंबानी साहब के पार्टनर बन गए। मेहनत कौन कर रहा है? अंबानी साहब कर रहे हैं। सारी सेटिंग्स कौन कर रहा है? अंबानी साहब कर रहे हैं। अगर अंबानी साहब को प्रॉफिट हुआ तो मालिक आपको भी प्रॉफिट होगा। ये सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट का। आप यहां पे मल्टीपल जगह पे काम कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है, आप इक्विटी मार्केट में काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप और भी ज्यादा लाइक मंझे हुए प्लेयर हो, लाइक आप कहते हो मुझे तो थोड़ा और ज्यादा ज्ञान हो चुका है, आप उसके फ्यूचर मार्केट में काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहते हो और भी ज्यादा अच्छे से कर सकता हूं, देन आप ऑप्शंस में काम कीजिए। अब देखो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैंने कोई भी अभी तक के जितने भी ट्रेडर मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी चीजें मैंने अब तक देखी है, ऑप्शंस की जब बात करें तो 4 टाइप के ऑप्शन होते हैं। आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी 2 तरीके के होते हैं, लाइक कॉल ऑप्शन, लाइक कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, या लाइक यहाँ पे पुट ऑप्शन को, पी को हम बाय कर सकते हैं। ये 2 हुए। इसी तरीके से सेल की बात करें तो कॉल ऑप्शन को आप सेल कर सकते हैं और इसी तरीके से आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, सॉरी पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जो प्लेयर होते हैं, मैक्सिमम प्लेयर की बात की जाए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए लोग हैं ना, उनकी बात करें तो वो लोग यहाँ काम करते हैं। अब कमाल की बात है, आम जनता जो है, आम जनता काम करती है यहाँ पर, बट जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनके पास में मैथमेटिकल प्रूफ स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो लोग काम करते हैं यहाँ पर। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, इंडियन शेयर मार्केट में एक ऐसी जगह जहां पर मैं कह सकता हूं कि मैं सेफ एंड सिक्योर फील करता हूं, जहां पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले फ्यूचर में ये जगह लाइक ऐसी जगह है जो अमीरों के पास पैसा पहुंचाती है। कहां से? गरीब लोगों के पास से। अब गरीब आदमी कौन हुआ? गरीब आदमी हुआ माइंडसेट से गरीब। वो कहता है मुझे 1 का 10 चाहिए, क्लियर। और अमीर आदमी कौन हुआ? जो कहता है मैं 10 से 2 कमा लूंगा, बट मुझे कांस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। अब यहां जो अमीर लोग हैं वो कहां काम करते हैं ये समझिए। इंडियन शेयर मार्केट में देखा जाए तो जो काम किया जाता है, जो पैसा कमाया जाता है बड़े प्लेयर्स के थ्रू या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, वो पैसा कमाया जाता है ऑप्शंस के अंदर। अब आप कहेंगे ऑप्शंस तो बहुत खतरनाक चीज है। पूरे के पूरे शेयर मार्केट के बारे में ऑप्शंस को ही सबसे खतरनाक बताया जाता है, और सबसे खतरनाक के साथ साथ पूरी यूट्यूब के ऊपर देखोगे, इंस्टाग्राम के ऊपर देखोगे, आपको वहां पे बहुत सारी ऐसी कहानियां दिखाई जाएंगी जिनके अंदर बताया जाएगा मैंने ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन बाइंग की थी, मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। कुछ लोग कहेंगे नुकसान हो गया, कुछ लोग कहेंगे प्रॉफिट हो गया। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, पूरे शेयर मार्केट में जिसको मैं बोल सकता हूं कि एक पॉजिटिव चीज है, वो क्या है? वो ये है कि आप चाहें तो मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, ध्यान से समझना, बहुत ईजी प्रोसेस है।
पूरे शेयर मार्केट में क्या चीजें हैं जो मुझे अट्रैक्ट करती है कि मैं इंडियन शेयर मार्केट में काम करूं। पहली चीज, मान लीजिए मैंने क्या किया, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैंने क्या किया, मैंने 10 लाख रुपए के मैंने कोई भी ऐसी ETF खरीद ली या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज कि आपको खरीद लीजिए, यहाँ पर मैं जो भी वर्ड यूज कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर है, कोई भी ये रिकमेंडेशन नहीं है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने XYZ कोई भी कंपनी का शेयर खरीदा, अब उस शेयर की वैल्यू जो भी होगी, मैंने 10 लाख के शेयर खरीदे, अब क्या है, मैं जाऊंगा कहां पर, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर देखूंगा कि प्लेज अमाउंट क्या है, तो क्या होता है आप यहां पे प्लेज कर सकते हो। मान लीजिए आपने 10 लाख का शेयर खरीदा, बहुत अच्छा, खरीदने के बाद में आपको वहां पे 80% फंड वापस आपको ट्रेड करने के लिए मिल जाएगा, 8 लाख रुपीज वापस आपको मिल गए, कैसे प्लेज करके। पहला पॉइंट है प्लेज करना, जो कि मुझे ज्यादा सेफ लगा। दूसरा पॉइंट, अब जो प्लेज अमाउंट निकल कर आई, पहली चीज तो आपने उस शेयर के अंदर इन्वेस्ट की जिस इन्वेस्टमेंट को आप करना चाहते थे। पहला पॉइंट, आपको पहला प्रॉफिट दिखाई देगा कब, जब शेयर ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, और उसी हिसाब से आपकी प्लेज अमाउंट जो है अप एंड डाउन होती रहती है। बात आपको पता होनी चाहिए, जब तक आपको प्लेज अमाउंट गेम खेलना नहीं आता आप ये काम मत करना। क्लियर। दूसरा पॉइंट, अब ये जो पैसा बचा, मैं इस पैसे के साथ क्या कर सकता हूं। काफी लोग कहेंगे हम ना ऑप्शन बाइंग करेंगे। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, 0 to हीरो होता है। भाई 100 रुपए की प्रीमियम है, मैं कहता हूं 100 की खरीदूंगा, 1000 बन जाएगी। बट एक बात ध्यान रखना, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, और ये चीज मैं खुद भी फॉलो करता हूं। आपको बात समझनी होगी कि ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या होता है, जीतने के चांस 33% होते हैं कि आप जीतोगे। तो भाई कॉमन सी बात है, मैथमेटिकली देखा जाए तो मुझे तो ये चीज पसंद नहीं आई। हारने के चांस, लूज करने के चांस कितने हैं, 66%, और ये चीज आपके सामने है, मैथमेटिकली प्रूफ। ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या है, आपको पहले ही पता है कितना पैसा जाएगा, आपको जो लॉस है वो पहले से पता है। आपका जो लॉस है, मान लीजिए प्रीमियम आपने 5000 के खरीदे, 5000 ही जाएगा, बट 100% कैपिटल जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक। अब इसी के अगेंस्ट जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप अगर काम कर रहे हो ना ये तरीका यूज करके, आप काम करो ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग आपको नहीं आती, सीखो, समझो, जिससे सीख सको सीखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। इसमें क्या होता है, इसमें जीतने के चांस होते हैं 66% कि आप जीत जाओगे। अब ये मैथमेटिकली जब आपके पक्ष में है तो आप कॉमन सेंस लगाइए। मैं अभी देख रहा था, एक रिपोर्ट पेश होती है दुनिया भर के ट्रेडर्स की, जो टॉप ट्रेडर्स होते हैं, जो फंडेड अकाउंट को यूज करते हैं। फंडेड अकाउंट मींस आपको पता ही है फॉरेक्स मार्केट में होता है। उसमें देखा गया तो विनिंग रेशियो कितना है भाई, 43% ट्रेड्स जो हैं, अगर विनिंग जीत जाता है बंदा तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कैटेगरी में काउंट खड़ा होता है। टॉप 25 ट्रेडर्स है ना, उनमें से जो टॉप के ट्रेडर्स हैं उनकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो 43-45% है केवल। और आपको मैं एक ऐसी जगह बता रहा हूं इंडियन शेयर मार्केट में जहां पर मैथमेटिकली प्रूफ स्ट्रैटेजीज है कि आप 66% चांस होंगे कि आप जीतोगे। अब कैसे क्या, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए क्या है, ये ऐसी चीज है इंडियन शेयर मार्केट में जो कि मुझे भी अट्रैक्ट करती है और आपको भी अट्रैक्ट करनी चाहिए। तो ये बात हुई यहाँ पे। इसमें क्या है, हारने के चांस, लॉस होने के चांस कितने हैं भाई, 33%। और कमाल की बात है, जो लॉस आपको हुआ या होगा वो आपको पहले से ही प्री डिफाइन होगा, लिमिटेड लॉस रहेगा। और कमाल की बात है, आपको जो प्रॉफिट होने वाला है ऑप्शन बाइंग में, जो प्रॉफिट होता है ना वो अनलिमिटेड होता है। और यही कह के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि आप 5000 लगाइए और 50000 हो जाएंगे, बट नहीं, यही तो लोग फंस जाते हैं। प्रॉफिट, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूं तो यहाँ पे लिमिटेड तो प्रॉफिट होगा और लिमिटेड ही लॉस होगा, बट जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। और ये है एक ऐसी जगह जो मुझे इंडियन शेयर मार्केट में काम करने के लिए अट्रैक्ट करती है। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। इसके अलावा मैं किसी और चीज में काम करना प्रेफर नहीं करूंगा, ना मैं इक्विटी के अंदर बाइंग पोजीशन बना के चलना पसंद करूंगा कि इक्विटी में पैसा लगाया और बैठ गया, बिकॉज वहां पे मेरे जीतने के चांस 33% हैं। अब काफी लोग कहेंगे कैसे, तो वो भी एक लाइन में समझा देता हूं। सोचो, मैंने 10 लाख रुपए लगाए, अब क्या है, वो शेयर जो है, मान लीजिए कोई भी शेयर XYZ जिसका प्राइस 100 रुपए है, या तो उसके साथ क्या हो सकता है वो ऊपर जाएगा, या क्या हो सकता है वो साइडवेज हो जाएगा, या क्या हो सकता है वो नीचे गिर जाएगा। अगर वो ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छी बात। और अगर मैंने 1 साल से पहले उसको बेच दिया तो भाई 20% जो प्रॉफिट है वो तो गवर्नमेंट लेके भाग जाएगी, पहली बात, गवर्नमेंट इंडिया लेके चली जाएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने 1 साल से ज्यादा की तो 12% आई थिंक जो टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी है वो लगेगा। आप सोचिए, जो प्रॉफिट कमाया उस पर 12% गवर्नमेंट लेके भाग गई। अब बात आती है अगर वो साइडवेज हो गया, सोचो 1 साल 2 साल 3 साल, तो मेरी तो बैंड बच गई ना। उस पर्टिकुलर कंडीशन में पर ईयर इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन नॉर्मली 5 to 7% काउंट होता है। अगर मैं 6% भी मान लेता हूं तो हर साल 6% मेरे कैपिटल की वैल्यू खत्म होती जा रही है। तो 3 साल के अंदर तो भाई आप देखोगे 18% कैपिटल तो वैसे ही खत्म हो गया बिना कुछ करे। सो यहां तक की बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से अगर ये नीचे की तरफ गिर गया मेरे भाई, तो उस कंडीशन में 18% तो मेरे लगेंगे, प्लस मुझे यहाँ पे जो लॉस दिखाई दे रहा है वो भी मुझे दिखाई देगा। तो दोनों कंडीशन में, ये वाली कंडीशन हो या फिर ये वाली कंडीशन हो, यहां पर मैं हार रहा हूं। तो अगर मैं 3 कंडीशन काउंट करता हूं, फर्स्ट,
सेकंड एंड थर्ड, तो भाई आप देखोगे 33% ये हुआ, 33% ये हुआ और 33% ये हुआ, तो इसमें भी मैं लॉस करा रहा हूं, इसमें भी मैं लॉस करा रहा हूं, केवल इसमें प्रॉफिट कमा रहा हूं। प्रॉफिट कमा रहा हूं तो उस कंडीशन में 20% जो है प्रॉफिट का हिस्सा गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देके जा रहा हूं। अब इसका रामबाण इलाज क्या है कि आप कहते हो मुझे किसी को प्रॉफिट का हिस्सा देना ही नहीं है, अब उसके लिए लोग कहां शिफ्ट होते हैं? उसके लिए लोग शिफ्ट हो जाते हैं मेरे भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। अब इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि मैं कहता हूं बेवकूफों की कमी नहीं है। मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं, अगर आप में से कोई इंसान ऐसे ट्रैप में फंस गया है और फिर भी वो समझने के बावजूद भी ऐसे ट्रैप से बाहर नहीं निकल रहा, तो फिर तो इसका मतलब भाई वो बुद्धि का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता। कॉमन सेंस की बात है, इसमें मैं भी हूं। अगर मुझे दिख रहा है सामने गड्ढा है और मेरा बता रहा है मुझे साथ वाला कि भाई सामने गड्ढा है और मैं फिर भी उसमें गिरना चाहता हूं, तो मुझसे बड़ा गधा कौन होगा? सोचने की बात आती है। तो लोग शिफ्ट होते हैं किस कारण से फॉरेक्स मार्केट में, आइए समझा देता हूं आपको। अभी तक के शेयर मार्केट की बातें पूरी सुन ली, समझ ली, सीख ली, चलो जी नेक्स्ट स्टेप पे फॉरेक्स मार्केट की बात करें। फॉरेक्स मार्केट में आप दुनिया भर की करेंसीज के अंदर ट्रेड कर सकते हो। आप बेसिकली दुनिया भर की करेंसीज के साथ ट्रेड करते करते आप गोल्ड के अंदर ट्रेड कर सकते हो, आप सिल्वर में ट्रेड कर सकते हो, आप मल्टीपल एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो जो दुनिया भर में ट्रेड किए जाते हैं। क्लियर? आप गोल्ड के साथ साथ आप लाइक क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेड कर सकते हो। आपको क्या लगता है? आप एक चीज एग्जांपल के तौर पे सोचिए, अगर मैं आपको बोलता हूं भाई लो 1 करोड़ रुपए मुझे कहीं से मिल गया, मेरी जमीन बेच दी मैंने, कुछ कर दिया, 1 करोड़ मिल गया। अब लोग यहाँ इंडिया में कैसे हैं, इनका माइंडसेट क्या है वो समझो। ये लोग क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपए लाए, 1 करोड़ लाने के बाद ये कहेंगे एक काम करो पंपा खोलेंगे। क्या करेंगे? पंपा खोलेंगे। क्या पंपा खोलेंगे मेरे भाई? पेट्रोल पंपा खोलेंगे और उसके ऊपर पैसा लगाएंगे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। उस पर जो कमाई होगी, मैं देखता हूँ 1 से 2 करोड़ लगाने के बाद में महीने में 2 से 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बन के आता है। तो मेरे भाई आप चेक कीजिए कितना प्रॉफिट है, ये कितने परसेंट है? 1% पर मंथ प्रॉफिट है एक्चुअल में, और इतना बनता है, ये प्रॉफिट बनता है। बट ये तो देखो रिस्क कितना है। आप यहाँ पे देखिए, रिस्क की मैं बात करूं तो रिस्क पे क्या लगा है। अगर एक माचिस की तिल्ली लग जाए तो मेरे भाई वो पंपे वाले की बात करें तो पंपे पे काम करने वाले भी बेचारे जिंदा ना बच पाए। रिस्क कितना है? लाइफ तक का रिस्क है कि वहां पर काम करने वाले प्लस मालिक की भी जान जा सकती है, बिकॉज वो भी तो वहां पे बैठेगा ना। तो आप समझिए लोग यहाँ इतना रिस्क लेने के लिए तैयार है कि उनकी लाइफ पे रिस्क लिया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो तैयार है रिस्क लेने के लिए। कितने परसेंट के लिए? 1% कमाई करने के लिए। बट अगर मैं बोलूं कि यहां पर आप क्रूड ऑयल के अंदर भी पैसा लगा सकते हो, क्या आप अपना 1 करोड़ यहां लगाना चाहोगे जिसके ऊपर आपको जो रिटर्न है उसी हिसाब से पड़ेगा? यहां पर इंसान लाइक लोगों की गाड़ी में बाइक में पेट्रोल डालता है ना, तो उसको दिखता है कि दिख रहा है, बिक रहा है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दिखता नहीं है, यहाँ पे अकाउंट के अंदर घूमता रहता है प्रॉफिट, इसलिए वो सामने देख नहीं पाता। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, अगर मुझे लाइक मान लीजिए मैं गोल्ड के अंदर अच्छा हूं, तो जरूरी थोड़ा ना कि मुझे यहाँ पे गोल्ड की दुकान खोलनी है, मुझे यहाँ पे सुनारी बनना है। नहीं यार, यहाँ पे एक्सए यूएसडी के अंदर जाके ट्रेड कर लो। कौन मना कर रहा है आपको? आपको दिखता है कि आप यूरो यूएसडी में अच्छे हैं, वहां पे काम कर लो। आपको लगता है मैं क्रूड ऑयल में अच्छा हूं, तो ऑयल के अंदर काम कर लो। आपको पता होना चाहिए ऑयल का प्राइस कब बढ़ने वाला है, कब गिरने वाला है। वही गेम यहाँ पे खेला जाता है। आप ये चीज़ समझ के चलिए कि फॉरेक्स के अंदर काम करने वाला इंसान जो होता है उसके माइंड में क्या चीज़ होती है। पहली चीज़ होती है कि उसको सेफ्टी दिखाई देती है। सेफ्टी क्यों दिखाई देती है? फॉरेक्स के अंदर कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता कि प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप क्या है, मल्टीपल पेयर्स पे ना काम करते हुए सिंगल पेयर, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं यूएसडी एनआर पे काम करता था पहले स्टार्टिंग में, अभी मैं एक्सए यूएसडी पे काम कर रहा हूँ। इंडिविजुअल पेयर है, गोल्ड है। और गोल्ड की वैल्यू की बात की जाए ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर दुनिया भर के शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या जो भी आप देखते हैं और गोल्ड, इन दोनों की बात करूं, अगर कल को दुनिया तबाह होती है, मैंने ये चीज़ कहीं पे इंस्टाग्राम पे रील में सुनी, बट ये बिल्कुल सच है मेरे भाई, अगर दुनिया तबाह होती है, कंपनीज बर्बाद होती हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है, तो उस दिन क्या होगा? म्यूचुअल फंड तबाह होंगे। बट ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड तबाह जिस दिन होंगे, गोल्ड का प्राइस उस दिन डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज लोग भागेंगे सेफ एसेट्स की तरफ, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी उनको सेफ रिटर्न नहीं दे पाएंगे। तो ये बात वो समझ पाएंगे। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप है, क्वेश्चन निकल कर आता है कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करें तो करें कैसे? भाई दुबई जाते हैं, लाइक बात करें दुबई की या सिंगापुर की या फिर जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लोग फिर कहेंगे वहाँ जाना है वहाँ जाना है। आप दुबई एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। अब मान लीजिए दुबई में अंदर काम करते हैं, वहाँ पे आज न्यूज़ आती है। न्यूज़ क्या आती है कि दुबई के अंदर लाइक इंडियन लोगों का पैसा लेकर, आई थिंक 50-60 करोड़ रुपीस लेकर एक कंपनी रातों रात गायब हो गई। मैं आपको कई बार वीडियो बना के दे चुका हूँ। पहली क्या वीडियो दी थी मैंने कि आपको ऑथराइज्ड ऐप के थ्रू ही काम करना चाहिए, जो कि दुबई गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है। सिंपल सी बात आती है। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं, आपको बताना चाहूँगा, इंडिया में धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। कैसे चल रहा है? मेरे पास भी ऑफर आते हैं कभी कभी। क्या आता है? आप 1 लाख रुपये लगाइए, हम आपको पर मंथ 5% देंगे।
ध्यान से समझना है धंधा क्या है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता ना तो भाई तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। मैं गुस्से में ही बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही तो क्या समझ में आएगा। आप एक चीज सोचिए, 1 लाख रुपए में 5% पर मंथ का मतलब होता है मेरे भाई 60% पर ईयर। ठीक, अब यहाँ गेम क्या है, गेम समझो। मैं फिर बोलना चाहूंगा, ये जो धंधा है ना, ये वाला जो गेम चल रहा है, ये ज्यादातर चल रहा है गांव देहात में। क्यों चल रहा है? बिकॉज वहां पर लोग होते हैं सीधे साधे। क्यों सीधे साधे होते हैं? बिकॉज वो एक सीधी नजरों से देखते हैं कि यार ये बंदा काम कर रहा है, इट्स ओके, और जो भी बात बोल रहा होगा सच बोल रहा होगा। उसके पीछे जो उसकी शक्ल के पीछे एक भेड़िया छुपा हुआ है ना, उसको वो कभी पहचान नहीं पाते। क्या होगा, आज उसने 1 लाख रुपए लिए, मान लीजिए मैं हूं, मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, चलो जी कोई बात नहीं यार, 1 लाख रुपए दे देते हैं, 5% मिलेगा। अगले महीने मुझे कितने पैसे मिले? 5,000 रुपए मुझे मिल गए, बहुत अच्छा। मैं तो गदगद नहीं संभारा, मैं तो पागल सा होता जा रहा हूँ, बहुत अच्छा। चलो जी, अब क्या 5,000, अब मैं क्या करूंगा, 2 लोगों को बताऊंगा, अरे देखो जी मुझे 5,000 मिले, देखो जी मुझे 5,000 मिले, ठीक है। अब वो बेचारे 2 लोग फिर से आएंगे, वो कहेंगे कभी भाई मेरा भी मेरा भी। मैंने क्या करा, ले भाई 2 लाख और इन्वेस्ट कर दिए, ठीक, ये इन्वेस्ट हो गया। अब वो जो 2 लोग हैं वो दोनों के दोनों क्या करेंगे, अपने लोगों को बताएंगे, देखो जी मुझे तो 5,000 महीना मिल रहा है। ये भी बताएगा 5,000 महीना मिल रहा है, 5,000 महीना मिल रहा है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तब तक आपको पैसा देते रहेंगे, तब तक देते रहेंगे जब तक इनकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू अचीव ना हो जाए। समझ में आया? जब तक वो थ्रेशोल्ड वैल्यू ना आ जाए। 1 लाख मुझसे लिया, आप एक साथ सोचो भाई, 60% वापस देना है, मतलब 60% रिटर्न की बात नहीं हो, इनको जिन्होंने मुझसे पैसा लिया है 1 साल तक मेरे साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है अगर, तो 60% मुझे वापस देना है। कोई बात नहीं, 5,000 महीना तेरी तो पैसे थे भाई, तुझे वापस दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। बट मेरे कारण यहाँ पे जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, वो फंड एक टाइम ऐसा आएगा, कभी 1 करोड़ होगा, कभी 10 करोड़ भी होगा, और कभी वो 100 करोड़ भी हो जाएगा। और जिस दिन इनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू इतनी हो गई तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये स्वाहा, ये गायब। अब गायब होने की कंडीशन में क्या है, दुबई में हुआ ना गायब, ऐसे जब वो कंपनी दुबई की अथॉरिटीज से पास नहीं है, वो इलीगल वे में वर्क कर रही है, उसके एजेंट इंडिया में घूम रहे हैं, इंडिया से पैसा लगाया जा रहा है कि दुबई बेस्ड कंपनी है, दुबई बेस्ड। अबे देख तो लो मेरे भाइयों, वो दुबई बेस्ड है भी नहीं, भागेगी ना वो। लोग ऐसे हैं, इतने बड़े पोपट हैं, करोड़ों में पैसा लगा रहे हैं, मतलब जेब में करोड़ों हैं, बट बुद्धि नाम की चीज उनके पास ढिल्ले भर की नहीं है, तो कैसे नहीं फंसेंगे वो, आप मुझे बस इतना बताइए। कमाल की बात है, इंडिया में रहकर भी लोग ऐसे हैं, इतने बड़े पोपट हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पैसा लगा रहे हैं 1 करोड़। 1 करोड़ पे 5% कितना बैठता है मेरे भाई, 5 लाख रुपए। अब क्या है, 5 लाख रुपए किसी के घर में आ जाए, वो तो पागल सा हो जाए, वो तो पागल सा हो जाए ना कि भाई 5 लाख मिल रहे हैं, कुछ करना नहीं पड़ रहा मुझे। अरे बेवकूफ, तेरे ही तो पैसे थे जो उन्होंने लिए, और 60% पैसे उनको साल भर में देने हैं। मैं कहता हूं अगर 1 करोड़ देने के बाद में आपको 5 लाख मिल रहे हैं और आपने नीचे 4 लोगों को और जोड़ दिया, अब आप कहेंगे ऐसा कैसे जुड़ जाएगा भाई, जब ट्रांजेक्शन दिखती है ना अंधा हो जाता है आदमी। सच है ये बात। मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो 5-5, 10-10 करोड़ वाले भी होंगे, ठीक। मान लीजिए मैंने अपना 1 करोड़ लगाया, अभी जो 1 करोड़ लगाने वाली क्षमता रखता होगा आदमी, उसके आसपास के जो सर्कल के लोग होंगे ना, वो भी ऐसे होंगे। वो ऐसे तो नहीं होंगे कि वो 1 लाख की बात करेंगे। तो मैं जब 4 लोगों को बताऊंगा यार मेरे तो 4 महीने हो गए, 5 लाख अभी आए थे, 5 लाख फिर आए, 5 लाख फिर आए, और 5 लाख फिर आए, और तमीज से आते हैं, जिस दिन बोलते हैं उस दिन आ जाते हैं। तो ये तो मेरा पैसा 1 साल में, 2 साल में कवर हो जाएगा, 2 साल में तो मैं बल्ले बल्ले, में तो पैसा डबल। अब ये बात जब इन लोगों को पता लगती है और इन पे पैसा होता है तो इनकी आंखों पे पर्दा डल जाता है, ये कहते हैं हमारे भी भाई, हमारे भी। तो उस कंडीशन में क्या है, 1 लाख से जुड़ते जुड़ते पैसे डलते रहते हैं, और वो थ्रेशोल्ड वैल्यू जब तक पूरी ना हो जाए तब तक वो लोग शांत बैठे रहेंगे, वो पैसा देते रहेंगे, तसल्ली से देते रहेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा, जो आपका चुन्नू मुन्नू भैया आए थे ना, लाइक लेकर उस बंदे को लेकर आए थे, देखो जी इस कंपनी है, इतने % रिटर्न देती है। रिटर्न देने वाली कंपनीज 99.9% यही गेम खेल रही हैं। मैं भी ये खेल सकता हूं यार, आप खुद बुद्धि इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको बोलूं कि मुझे 5 लाख दीजिए, आपको हर महीने में 5% दूंगा। मान लीजिए मैंने आपसे 5 लाख लिए और आपको 25,000 देने चालू कर दिए, 2 महीने बाद में बोलूंगा आपको कमीशन चाहिए, 5 लाख पे 10, मतलब 10% या 5% जो भी मैं कमीशन रखूंगा आपको चाहिए। आप कहेंगे कैसे, मैं कहूंगा अब नीचे वाले लोगों को जोड़ो जी ऐसे। अब आप जोड़ोगे उनको, उन्हीं से 5 लाख लिए और उनके 5 लाख में से 25,000 मैंने आपको दे दिए, आप भी खुश, जी कमीशन मिल गई जी, 25,000 की तो और कमाई हो गई। अब वही गेम मैं उनके साथ खेलूंगा कि मालिक आपको जिसने जोड़ा था ना उसने 5% कमीशन ली थी, आपको चाहिए। वो कहेंगे अच्छा, जान पहचान वाला होने के बाद मुझसे कमीशन ले गया, हमें भी कमाना है। अब आप भी अपने नीचे वाले लोगों को जोड़ना चालू करोगे, और यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। आई डोंट नो कि किस लालच में समझ में नहीं आती।
आप खुद सोचो ना। और ऐसे लोग फंस जाते हैं और फिर कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इलीगल है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। आप बेवकूफ़ बनते हो, एक्चुअल में गलती आपकी है। आप अगर बुद्धि का इस्तेमाल करें तो आप इन चीज़ों से बच सकते हो, स्कैम होने से बच सकते हो। बट आप लोग तैयार हो स्कैम करवाने के लिए, तो भाई स्कैम तो होंगे ही होंगे, वो क्यों रुकेंगे, सोचने की बात आती है। चलो जी, ये तो बात हो गई उस वाली कंपनी की जो क्वेश्चन था कि ऐसे करके लोग भाग गए, भाई ये ऐसे वाले लोग होते हैं। दूसरी चीज़ थी, फॉरेक्स मार्केट में जो काम करने के लिए आता है इंसान, वो इसलिए भी आता है कि यहाँ पे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, काफ़ी हाई आती है। हाई क्यों आती है? लीवरेज। अब काफ़ी लोग कहेंगे लीवरेज गंदी चीज़ है। मैं आपको बता देना चाहूँगा, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लाइक कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हो, वो क्या करती है, बैंक के पास जाती है और बैंक से जो वो लोन लेती है ना, उसको एक्चुअल में लीवरेज ही बोलता है। ये बात ध्यान रखना। आम आदमी को बताया जाता है बचपन से, बेटा लोन नहीं लेते, लोन नहीं लेते, लोन नहीं लेते, यही बातें बताई जाती है ना। बट एक्चुअल में ध्यान रखने की बात है, जितनी भी बड़े बड़े इंडस्ट्री है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है यार, वो लोन पे चलती हैं, उसको लीवरेज बोलते हैं। आपको जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है और वो लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ के बैठे हुए हैं, उनके अंदर बस यही डिफरेंस है। आपको डराया जाता है कि लोन लेने से क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर लोन लेने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ये लोग बैंक से करोड़ों का लोन क्यों लेते हैं, आप खुद ब खुद बुद्धि चलाइए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये लीवरेज ले रहे हैं एक्चुअल में। आप सोचिए, इनके पास 1 करोड़ रुपए है और इसने क्या किया, 1 करोड़ के सामने 1 करोड़ का और लोन ले लिया, तो भाई इसके पास अब 2 करोड़ हो गए और अब इसके अपॉर्चुनिटीज प्लस अब इसके काम करने की कैपेबिलिटीज 2 टाइम्स ग्रो कर गई। क्यों कर गई? कैपिटल ग्रो कर गया, सिंपल। इसी तरीके से जब आप फॉरेक्स में काम करते हो तो आपको लीवरेज मिलता है, और लीवरेज का मतलब हो गया कि आपके पास मान लीजिए 1 रुपया है तो आप 100 रुपये तक की ट्रेड ले सकते हो। आपके पास 1 रुपया है तो आप 200 रुपये तक की ट्रेड ले सकते हो। आपके पास 1 रुपया है तो कुछ लोग तो 500 रुपये तक की ट्रेड ले सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो फंसने वाली बात है। भाई वो दे रहे हैं, आप ले काहे रहे हो? आप बेसिकली लीवरेज यूज करना है तो 1:20 तक का करो, 1:40 तक का करो। आप पूरी क्षमता से यूज काहे कर रहे हो? आपको ये चीज समझनी होगी, और यही ट्रेडर फंस जाता है। बट समझदार आदमी यहाँ पे गेम खेल जाता है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो बात हो गई लीवरेज की। तो लीवरेज कोई कहे ना गंदी चीज होती है, ऐसी चीजें होती हैं, भाई अपने लाइक मम्मी पापा या उनसे पूछना जिन्होंने लोन लिया हो। लोन लेने का मतलब लीवरेज ही होता है। और एक्चुअल में यहाँ पे जो लीवरेज की बात हो रही है, ये लोन नहीं है, बट लोन जैसी ही चीज है कि आज के हाथ में पैसे की पावर मिल जाती है। जैसे मैं बताया आपको कि इंडियन मार्केट के अंदर क्या करते हैं हम लोग, पहले शेयर खरीदते हैं, शेयर को प्लेज करके उससे पैसा मिल जाता है, उस पैसे से फिर हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। मतलब आप देखो कहाँ, तो लाइक नॉर्मली आपने मान लीजिए कोई शेयर खरीदा और आपने अपने 10 लाख वहां लगा दिए, अब तो आप खाली हो, क्या करोगे? ट्रेड के लिए कैपिटल कहां से लाओगे? आपके 10 लाख के 10 लाख उस शेयर के अंदर ब्लॉक हो गए। अब वो शेयर साइडवेज हो गया तो भी फंस गए आप। अगर वो ऊपर चला गया तो मजे ही मजे, और अगर वो नीचे चला गया तो भाई सजा ही सजा, सिंपल सी बात है। तो यहां भी आप फेल हो रहे हो, यहां भी आप फेल हो रहे हो, केवल यहां पास हो रहे हो। बट अगर आपको यहां पर उस 10 लाख के बजाय 8 लाख रुपए वापस मिल जाए, जो कि प्लेज अमाउंट बोल सकते हैं, देन उस कंडीशन में आप उस 8 लाख से ट्रेड कर सकते हो, मल्टीपल चीजें कर सकते हो। और मैं होऊंगा तो मैं तो भाई ऑप्शन सेलिंग करूंगा, जहां मुझे पहले से लॉस भी पता रहेगा और जहां मुझे पहले से प्रॉफिट भी पता रहेगा, और मुझे जीतने की प्रोबेबिलिटी, जो प्रॉफिट होने के चांस है वो भी पता होंगे, लॉस होने के चांस होंगे वो भी पता होंगे। बाकायदा उससे ज्यादा प्रॉफिट होने के चांस होंगे। किसी शेयर को खरीदने का मतलब होता है 33% चांस कि आप जीतोगे, 66% चांस ये होता है कि वो शेयर या तो साइडवेज हो जाए, और साइडवेज होने का मतलब होगा कि आपको लाइक वो पैसा चुकाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं क्या, लाइक यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन, जो दिखाई नहीं देता एक्चुअल में। आज जो चीज 100 रुपए की है, कल वो 105 की होने वाली है, बट हमें दिखाई नहीं देती, इस वजह से हम इन्फ्लेशन को भूल जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। प्लस नीचे गिर गया अगर वो शेयर तो भी आपको नुकसान होगा। तो एक्चुअल में यहां आपको इन 2 जगहों पर नुकसान हो रहा है, बट यहां मुझे इन दोनों जगहों पर अगर मार्केट साइडवेज हो गई तब भी प्रॉफिट, अगर नीचे गिर गई तब भी प्रॉफिट, या ऊपर चली गई तब भी प्रॉफिट। मुझे यहां पे इस तरीके से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए स्ट्रैटेजीज को यूज करना पड़ेगा। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब काफी लोग कहेंगे क्या ये चीज फॉरेक्स में की जा सकती है? आंसर है जी हाँ, की जा सकती है, और इसी वजह से लोग शिफ्ट होते हैं। कैसे की जा सकती है? मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे गोल्ड की बात कर लेता हूँ। लाइक आइए गोल्ड को समझते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोग, देखो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, अभी प्राइस चल रहा है $3330। मैंने देखा कि भाई $3300 को पार कर चुका, और $3300 मेरा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो $3300 जब प्राइस आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ना ले जाता हूँ, मैं ब्लैक स्क्रीन पे ले जाता हूँ, काफ़ी इजी हो जाता है समझाना।
देखो मेरे भाइयों, अगर अभी $3300 प्राइस चल रहा है किसका, गोल्ड का, XAU USD, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? देखो आपको पता हो तो आपको ये चीज़ अच्छी पता होनी चाहिए कि पुट होती है और कॉल होती है। मुझे दिखाई दिया कि ट्रेंड क्या है, गोल्ड का ट्रेंड अप है। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि सपोर्ट जोन बेसिकली $3300 है, तो मैंने $3300 की पुट वैल्यू सेल कर दी, जिसका प्राइस मान लीजिए है $70। इसी तरीके से मैंने क्या किया, मैंने $3250 की पुट को बाय कर लिया फॉर हेज पर्पस, उसका प्राइस है मान लीजिए $40। तो अब क्या है, अब मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दिया कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। भाई मैक्सिमम प्रॉफिट $70 तो मुझे रिसीव होगी। अगर ये गोल्ड $3300 से ऊपर चला जाता है तब भी मुझे प्रॉफिट होगा, मतलब 33% चांस ये वाले जो हैं वो मेरे पक्ष में है कि 33% मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। अगर गोल्ड ऊपर गया, और जो कि मैं कह भी रहा हूँ गोल्ड ऊपर जाएगा, कैसे जीतूंगा, तब मुझे $70 तो ये रिसीव होंगे, और मैंने ये बाय की है तो -$40, तो मुझे टोटल $30 का प्रॉफिट दिखाई देगा, जो होना ही होना है। कब? जब प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा। क्लियर? सेम अगर मार्केट साइडवेज हो गई, साइडवेज मतलब $3300 पर ही आकर रुक गई, पूरा महीना या पूरे साल जो भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट नोट लिया है, ये बात ध्यान रखिए। वहां आप क्या कर सकते हो, फॉरेक्स में वीकली भी ले सकते हो, डे बाय भी ले सकते हो, आप ईयरली भी ले सकते हो, कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं। तो मान लीजिए अब क्या है, साइडवेज हो गया, तो साइडवेज कंडीशन में भी मुझे यहाँ पे 33% मेरे चांस जो है वो जीतने के हैं। उस कंडीशन में भी क्या होने वाला है, ये प्रीमियम भी जीरो हो जाएगी, तो जीरो का मतलब ये मुझे $70 रिसीव हो जाएंगे, और यहाँ पे ये भी जीरो हो जाएगी, तो ये भी मुझे कह सकते हो माइनस नुकसान हो जाएगा, तब भी मुझे $30 मिलने है। तो दो कंडीशन में, पहली कंडीशन प्राइस ऊपर जाए तब भी मुझे $30 मिलेंगे, प्राइस साइडवेज हो जाए तब भी मुझे $30 मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर? अब क्या है, कंडीशन थर्ड क्या होगी, कंडीशन ये कि प्राइस नीचे गिरना चालू हो जाए, मेरी एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट हो जाए, $3300 की बजाय प्राइस आ जाए नीचे की तरफ $3200। उस कंडीशन में क्या होने वाला है, उस कंडीशन में आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे कुछ लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे, बट वो लॉसेस लिमिटेड है। क्यों? मैंने यहाँ पे हेज किया हुआ है, तो ये वाली जो प्रीमियम का प्राइस है और ये प्रीमियम का प्राइस है, इनके बीच में डिफरेंस है $50 का, और मुझे मैक्सिमम जो प्रीमियम रिसीव होनी है वो कितनी है, $30। तो वो रिसीव होनी है, तो भाई मुझे -$20 का लॉस दिखाई देगा। और मैं आपको बता देना चाहूंगा खुशी के साथ, खुशी क्यों, समझो, मेरा जो प्रॉफिट हो सकता है वो कितना हो सकता है, मुझे पहले ही पता था, कितना, $30। और मेरा जो लॉस हो सकता था वो कितना हो सकता था, $20। कमाल की बात यह है, प्रॉफिट होने के चांस कितने थे, 66%, लॉस होने के चांस कितने थे, 33%। और कल को गोल्ड अगर 3300 छोड़ो, कल को वो गोल्ड $300 पे भी आ जाता ना, मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर गोल्ड $3300 से $300 भी आ जाता मेरे भाई, तब भी आपको बताना चाहूंगा मेरा जो लॉस है वो $20 ही रहता। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिए, दो कंडीशन में जीत जाता, $3300 पर रहता तब भी मैं जीत जाता, 3300 से ऊपर चला जाता तब भी मैं जीत जाता। तो ये आपको समझना होगा कि ये बात फॉरेक्स में भी अप्लाई होती है, ये इंडियन मार्केट में भी अप्लाई होती है। तो आपको दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी चाहिए। बट एक बात ध्यान रखो, एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर लाइक क्या, मान लीजिए आपने इक्विटी मार्केट में काम किया, इक्विटी में आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बहुत अच्छे से मेहनत की, 2 साल 3 साल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक। बट यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं। कल को कोई रूल चेंज हो गया तो आप अगर इसमें काम ना कर पाए तो आप उस समय जीरो हो जाएंगे। अब फिर से आपको कोई नए इंस्ट्रूमेंट को सर्च करना पड़ेगा। देन उसके बाद मान लीजिए आपने बोला मैं फ्यूचर में काम करता हूँ भाई, अब फ्यूचर में प्रॉब्लम, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपने काम किया, कोई रूल चेंज हो गया, उस कंडीशन में फिर से आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, आप जीरो, फिर से आपको जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपने ऑप्शंस में काम किया, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ऑप्शन बाइंग बहुत इजीली हो जाती थी, ऑप्शन सेलिंग बहुत इजीली हो जाती थी। अब मार्जिन इतना हाई होने लग गया है कि अमीर लोग ही ऑप्शन सेलिंग कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा फंड चाहिए होता है। तो ये रूल्स, मान लो आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपने इंडियन मार्केट में काम किया और कोई रूल चेंज हो गया, देन आप फिर फंस गए, आप फिर से वहाँ जीरो खड़े हो जाएंगे, आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर ये सारी चीज़ें ना कर कर आप क्या करते हो, आप पहले ही से तैयारी करते हो किस चीज़ की, लाइक गोल्ड ट्रेड की।
गोल्ड के अंदर ट्रेड करने की। गोल्ड ट्रेड मान लो आपने इंडियन मार्केट में कर रहे हो, कमोडिटी सेगमेंट में आपने 1 साल 2 साल 3 साल गोल्ड के अंदर मेहनत की, और कल को अगर यहाँ पर कोई रूल एंड रेगुलेशन चेंज होता है तो आप तुरंत यहाँ से शिफ्ट हो सकते हो XAU USD ट्रेडिंग के ऊपर। अब ये आप मल्टीपल जगह से कर सकते हो, दुबई से, सिंगापुर से, जहां जिसकी जैसी क्षमता। सिंपल सी बात है, आप ये चीज समझिए। प्लस यहाँ आपको फायदा क्या रहेगा, आप जब ये 4 साल तक यहाँ पर काम कर रहे हो ना, यहाँ का एक एक दिन काउंट होगा, एक एक दिन काउंट होकर वो आपके एक्सपीरियंस के साथ में जुड़ेगा और यहाँ आपको वो मदद करेगा। सो ये है फायदा स्टॉक मार्केट से काम कर कर निकलने में गोल्ड में, और गोल्ड से निकलोगे तो फोरेक्स गोल्ड में। ये तरीका हुआ काम करने का। आई विश बातें क्लियर हो गई होंगी। मुझे कमेंट करके बताइए कि फोरेक्स मार्केट ज़्यादा बेटर लगी आपको या इंडियन मार्केट बेटर लगी, या फिर पहले इंडियन मार्केट में उस इंस्ट्रूमेंट में काम करना, ये गोल्ड जो इंस्ट्रूमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट में काम करना तब तक जब तक आपके पास कैपिटल ग्रो ना कर जाए, और जब कैपिटल ग्रो कर जाए देन आप दुबई शिफ्ट हो सकते हो। एंड दुबई शिफ्ट होने के बाद में ध्यान रखना, ए बुक ब्रोकर बी बुक ब्रोकर क्या होता है आपको बात पता होनी चाहिए। मैंने वीडियो क्रिएट कर रखी है बहुत ही तसल्ली के साथ, उसको जाके देखो, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्यों लोग फंस जाते हैं। अगर आप ये ए बुक बी बुक वाली वीडियो देख लोगे, आपके साथ कभी स्कैम हो ही नहीं पाएगा ना। आप खुद सोचिए, हम इंडिया में रहकर काम करते हैं ऐसे ब्रोकर के साथ जो सीबी रजिस्टर्ड है, टेंशन फ्री है भाई, मेरा पूरा पैसा मेरे डीमेट अकाउंट में पड़ा है। अगर मैं अपने बैंक अकाउंट को खोल के दिखाऊं तो अकाउंट में आई थिंक 700-800 रुपये ना पड़े हो मेरे SBI के जो सेविंग अकाउंट है। क्यों? बिकॉज सारा पैसा डीमेट में रखते हैं भाई हम लोग। ट्रेडर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सारा पैसा डीमेट में ही रखेगा। आपको उसके बैंक अकाउंट में जो पैसा है ना वो लिमिटेड ही दिखाई देगा, कभी आपको एक अमाउंट के साथ दिखाई नहीं देगा। क्यों क्यों रखें? रीजन बताइए। आप बेसिकली इस चीज़ को समझेंगे तो आपको बातें क्लियर हो जाएंगी, और किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहता है या फिर कंटिन्यू करना चाहता है कैसे इंडियन मार्केट में करें, कैसे फॉरेक्स मार्केट में करें, तो मैंने नीचे गूगल फॉर्म डाला हुआ है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, सबसे पहली लिंक वही है फॉर्म की। आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, देन मेरी या मेरी टीम की तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको कवर किया जाएगा। ये चीज़ आपको 24 आवर्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी के माइंड में फिर भी क्वेश्चन है तो बताइएगा। और फॉर्म के अंदर ना, फॉर्म के अंदर ही एक कमेंट वाला ऑप्शन आता है कमेंट करने का, वहाँ मुझे बताइए कि आपको ये वाला ऑप्शन सही लगा कि मुझे पहले इंडियन शेयर मार्केट में काम करना चाहिए एंड देन शिफ्ट होना चाहिए मुझे इंटरनेशनल गोल्ड के अंदर। ये बात सही लगी नहीं लगी कमेंट करके बताना। जाइए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म में लिंक दी हुई है, कंटिन्यू कीजिए। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। जिन भी लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा, थैंक यू, कमेंट करके जरूर जाइएगा। ठीक है, सो वीडियो बंद करता हूँ।